अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज़ वर्ल्ड कॉइन, वर्ल्ड कॉइन क्या है, आखिर वर्ल्ड कॉइन की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि बहुत सारे वॉलेट है तो वर्ल्ड वॉलेट की ज़रूरत क्यों पड़ी, और वर्ल्ड कॉइन बनाने के पीछे मकसद क्या है, और वर्ल्ड कॉइन वाले हमारे आंखों का रेटिना का स्कैन ही क्यों कर रहे हैं, अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर पासवर्ड क्यों नहीं ले रहे हैं, और वर्ल्ड कॉइन वाले हमें पैसा क्यों दे रहे हैं, आखिर इसमें उनका क्या फ़ायदा है, और क्या वर्ल्ड कॉइन सेफ है, और वर्ल्ड कॉइन का केवाईसी अभी इंडिया में क्यों बंद कर दिया गया है। अगर आपको भी इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो आप वीडियो में बने रहें। इंशाल्लाह हम सारे सवालों का जवाब देंगे और इतनी आसानी से देंगे, अगर 10 साल का बच्चा भी देखे तो भी तब भी वो सब कुछ समझ सकता है। खैर चले शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहें। सवाल नंबर 1, व्हाट इज़ वर्ल्ड कॉइन। वर्ल्ड कॉइन आखिर है क्या। वर्ल्ड कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी या ऑनलाइन की करेंसी है जिसको आप इस तरह फिजिकली टच नहीं कर सकते, जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन टच नहीं कर सकते। और उसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी भी काफ़ी तरीके होते हैं। एक क्रिप्टो करेंसी वो होता है जो स्टेबल होता है, जिसका प्राइस हमेशा एक डॉलर रहता है, जैसा कि USD है, BUSD है। ये स्टेबल कॉइन है, ये कभी कम नहीं होते कभी ज़्यादा नहीं होते। और एक कॉइन वो होता है जिसे कम्युनिटी टोकन कहते हैं, जिसे मीम टोकन भी कहते हैं, जैसे कि शिबा इनू है, डॉज कॉइन है, पेपे है। और एक कॉइन वो होता है जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन होता है, जैसे कि BNB है, TWT टोकन है, मेटिक है। बिकॉज BNB के पीछे एक कम्युनिटी है, ये एक्सचेंज है, एक कंपनी है, तो उस कंपनी का नेटिव टोकन है। बाइनेंस का नेटिव टोकन BNB है। अगर बाइनेंस में कुछ भी हुआ तो BNB का प्राइस गिर जाएगा, और अगर बाइनेंस अच्छा तरक्की करता है, अच्छे लोग ज़्यादातर लोग बाइनेंस पे आते हैं, तो BNB का प्राइस बढ़ जाएगा। इस तरह मेटिक है, तो मेटिक का खुद का अपना ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन खुद का ब्लॉकचेन है। उस ब्लॉकचेन में जितने जितने लोग आएंगे, जितने काम होगा, मेटिक का प्राइस उतना बढ़ेगा। इसी तरह WLD जो ये वर्ल्ड कॉइन है, इस वर्ल्ड कॉइन का एक वॉलेट है, तो उस वॉलेट में जितने ज़्यादा लोग आएंगे तो उसका प्राइस उतना बढ़ेगा। उस वॉलेट में जितने अच्छे काम होंगे उतना इस वर्ल्ड कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। यह है एक क्रिप्टो करेंसी। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि वॉलेट और एक्सचेंज में क्या फ़र्क है, तो भाई एक्सचेंज आपके सेविंग अकाउंट के जैसा है। जिस तरह आप सेविंग अकाउंट में आपको जितना ही पैसा है आप जाकर किसी भी ATM से चेक कर सकते हो, लेकिन जब तक आप पैसा निकालोगे नहीं, वो पैसा आपका नहीं है, वो पैसा उस बैंक वालों का है। इस तरह वो पैसा जो भी क्रिप्टो करेंसी आप एक्सचेंज में रखते हो, वो करेंसी आपका नहीं है, वो एक्सचेंज का है। एक्सचेंज चाहे तो उस क्रिप्टो करेंसी को, आपका पैसे को किसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वॉलेट जो होता है ये एक लॉकर की जैसा होता है। ये लॉकर सिर्फ आप ही खोल के देख सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। और जितना भी पैसा आप रखोगे उसको रखने के लिए आपको फीस देना पड़ता है लॉकर में। तो वॉलेट में भी क्या होता है, आपको कितना भी पैसा रखने के लिए और निकालने के लिए फीस देना पड़ता है। जब तक आप खोल के निकालोगे नहीं तो उस वॉलेट से पैसा कोई नहीं निकाल सकता। और वॉलेट बिल्कुल सेफ है, लेकिन एक्सचेंज सेफ नहीं है। इसलिए सेफ नहीं है, जिस तरह बैंक में अगर आज ही सारे लोग चले जाएं अपना पैसा निकालने के लिए, तो कल सुबह बैंक करप्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर सारे लोग वॉलेट से, एक्सचेंज से पैसा निकाल लें, तो एक्सचेंज कितना ही बड़ा एक्सचेंज रहे, एक्सचेंज बैंक करप्ट हो जाएगा। तो आप शायद आपने समझ लिया होगा कि वर्ल्ड कॉइन क्या है। वर्ल्ड कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, उसका एक वॉलेट है। लोग जितना उस वॉलेट को यूज करेंगे, क्रिप्टो करेंसी का प्राइस, WLD वर्ल्ड कॉइन का प्राइस उतना बढ़ेगा। जैसे ही लोग उस वॉलेट को यूज करना छोड़ देंगे या उस वॉलेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, तो वो WLD कॉइन का प्राइस नीचे आ जाएगा। वो उसका नेटिव टोकन है। आप ऐसा समझ सकते हो जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, जियो का शेयर है, इसी तरह ये WLD वर्ल्ड वॉलेट का शेयर है, BNB बाइनेंस का शेयर है, मेटिक पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का शेयर है। फिर आपने मेरी बातों को समझ लिया होगा। आते हैं दूसरे सवालों की तरफ। सवाल नंबर 2, आखिर वर्ल्ड कॉइन वाले हमें पैसा क्यों दे रहे हैं। बिकॉज उनको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। अगर वो पैसा देंगे नहीं तो कौन जाके लाइन में खड़ा होकर KYC कराएगा। और दूसरी बात यह है, जितने भी बड़े बड़े कॉइन क्रिप्टो करेंसी आते हैं, तो आने से पहले फ्री एयर ड्रॉप देते हैं ताकि लोग उनके नेटवर्क से जुड़े। जैसे कि आप समझ सकते हो, अगर आप इंडिया से देख रहे हो, जैसे कि इंडिया में जियो आया था, उसने काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक उसने क्या किया,
फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल दिया कि कितना, अब जितना भी कॉल कर लो फ्री है, जितना भी डेटा इस्तेमाल कर लो फ्री है। आखिर क्यों? बिकॉज उनको अपने नेटवर्क बिल्ड करना था, उनको एक नेटवर्क बिल्ड करना था। आज जियो इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी है। आखिर क्यों, कैसे बना? अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल नहीं देते तो आज शायद एयरटेल मार्केट से, आज शायद टाटा डोकोमो मार्केट से बाहर नहीं जाता, आज चाहे एयरसेल मार्केट से बाहर नहीं जाता, आज शायद यूनिनर मार्केट से बाहर नहीं जाता। उन्होंने इन सारे लोगों को मार्केट से बाहर किया। क्यों? फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल देके, और एक अपने नेटवर्क में नेटवर्क इफेक्ट डाला। अगर आपको पता नहीं नेटवर्क इफेक्ट क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जियो का अभी 2 सिम बिका, तो उसमें एक 1 से 2 सिर्फ एक ही कॉल किया जा सकता है। और अगर जियो का 5 सिम बिका तो जियो टू जियो 10 कॉल किया जा सकता है। और अगर जियो का 12 सिम बिका तो जियो टू जियो 66 कॉल किया जा सकता है। यह है नेटवर्क इफेक्ट। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो, जैसे कि ओला है, उसकी कोई गाड़ी नहीं, लेकिन ओला में आज नेटवर्क इफेक्ट है। ओला आज इतनी बड़ी कंपनी हो गई कि आज उसको आप टक्कर नहीं दे सकते। जैसे कि उबर है, ओयो है, आज हर गली में ओयो का होटल है, लेकिन ओयो का खुद का एक भी होटल नहीं है। आज ओयो जैसा ऐप कोई भी स्टूडेंट बना सकता है, कोई भी ऐप डेवलपर बना सकता है, लेकिन ओयो जैसा नेटवर्क नहीं बना सकता। उसको नेटवर्क बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब किसी भी कंपनी में नेटवर्क इफेक्ट आ जाता है तो उसको कोई भी गिरा नहीं सकता। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो, जैसा कि एमएलए की सीट में कोई भी खड़ा हो सकता है, एमएलए की सीट में कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन वोटर कोई भी नहीं ला सकता। वोटर लाने के लिए आपको नेटवर्क चाहिए। बस इसी तरीके से नेटवर्क इफेक्ट का बहुत बड़ा फायदा है। जैसे कि अब ये समझो, अगर आप क्रिप्टो में है, जैसे कि बिटकॉइन था, बहुत कुछ दिन पहले बिटकॉइन $1 आधा डॉलर में मिल रहा था। लोग एक पिज्जा लेने के लिए हजार बिटकॉइन दे रहे थे, बिकॉज उसका उस वक्त नेटवर्क कुछ छोटा था। आज बिटकॉइन के 10 साल के बाद बिटकॉइन के नेटवर्क इतना बड़ा हो गया, इतना नेटवर्क इफेक्ट आ गया है कि एक बिटकॉइन 26 लाख 25 लाख रुपए में चल रहा है। आज हम एक बिटकॉइन नहीं खरीद सकते। इसको बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट। तो नेटवर्क इफेक्ट लाने के लिए लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ पैसे देना पड़ते हैं, कुछ वर्ल्ड कॉइन देना पड़ता है। अरे जो वर्ल्ड कॉइन वो आपको दे रहे हैं, इसमें उनका 1 रुपया का भी लॉस नहीं है, बिकॉज उनको वर्ल्ड कॉइन किसी से खरीदना नहीं पड़ा है। ये उनके घर की खेती है, ये वर्ल्ड कॉइन उनको फ्री में मिला है, ये उनका फ्री का सौदा है, तो वो बांट रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ सकते हो, अगर आप किसी के बाग के, किसी के बगीचे के बगल से जा रहे हो, आम का बगीचा है, वहां पे बहुत सारे मैंगो गिरे हुए हैं, आपने बगीचे वाले को सलाम किया, भाई सलाम वालेकुम कैसे हो? तो उसने क्या किया, नीचे 2 आम गिरे हुए, तो उसने क्या किया, 2 आम उठा के आपको दे दिया, भाईजान ले जाओ, ये आम ले जाओ, खा लो, हम लोग तो नहीं खाएंगे। आपने वो आम लेके आ गए, आप लेके जा रहे थे मार्केट, आप मार्केट में गए, 2000 में उस आम को सेल कर दिया। तो आपके लिए तो बहुत बड़ा फायदा होगा, अरे यार 2000 में मैंने आम को सेल कर दिया, अब 2000 रुपये आ गए, मेरे फायदे हो गए। लेकिन जिसने आम आपको दिया है उसके लिए उस आम की कोई कदर नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी, बिकॉज वो आम उसको फ्री में मिला था, उसके घर की खेती थी, वो तो पड़े पड़े सड़ जाना था, तो उसने आपको दे दिया। बस इसी तरीके से वर्ल्ड कॉइन हमें वर्ल्ड कॉइन वाले हमें वर्ल्ड कॉइन दे रहे हैं। उनके लिए फ्री का होता है, उनके लिए कुछ फायदा नहीं लग रहा है, ना ही वो वर्ल्ड कॉइन हमसे रिटर्न खरीद रहे हैं, बल्कि मार्केट में बहुत सारे लोग, हमारे तुम्हारे जैसे लोग बैठे हुए हैं जो हमसे वर्ल्ड कॉइन खरीद रहे हैं। लेकिन ये जो आप नेटवर्क में ज्वाइन हो रहे हैं, इसमें उनका क्या फायदा होगा? उनका फायदा ये होगा, जैसे कि आज आप वर्ल्ड कॉइन बेच के बाहर चले गए, कुछ दिनों के बाद जब आप रिटर्न आएंगे तो आप देखोगे कि वर्ल्ड कॉइन का प्राइस $50,000 हो गया, कि $50 हो गया, कि $100 हो गया। तो आप उस टाइम सोचेंगे यार मैंने तो $2 में बेच दिया, अभी तो $50 हो गया, अरे नहीं बेचना चाहिए था, मुझे नहीं बेचना चाहिए था, अभी ये $50 हुआ है ना, तो पक्का ये $200 जाएगा। तो आपने जिस कॉइन को $2 में बेच रहे हो, आप उस टाइम पे आके आप फोमो में बाइंग करेंगे, $50 में बाइंग करेंगे। जब आप फोमो में $50 में बाइंग करोगे तो उस टाइम पे जिसको आपने बेचा है वो लोग $50 में आपको उसी कॉइन को रिटर्न बेच के मार्केट से बाहर चले जाएंगे। और वो $50 में आप खरीद के आप ये सोचते रहोगे $200 जाएगा, $200 जाएगा, वो $200 कभी नहीं जाएगा। फिर आप अल्टीमेटली लॉस करके बेच के आप भी बाहर आ जाओगे। तो अल्टीमेटली फायदा तो उन्हीं वर्ल्ड कॉइन वालों का हो जाएगा ना। तो आप इसीलिए वो आपको अपने मार्केट में ज्वाइन करा रहे हैं और आपको कुछ पैसा दे रहे हैं, जो उनके लिए कुछ भी नहीं है। 25-26 कॉइन कुछ भी नहीं यार, वो लोग बहुत चालाक हैं। वो एक ही बार सारे पैसे नहीं दे रहे हैं, वो वीकली थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। पहले 25 कॉइन दे रहे हैं, फिर 10 कॉइन दे रहे हैं। जिन भाइयों ने हमारे साथ पहली बार
हमारे साथ आज से 1 वीक 10 दिन पहले जो मंत्री अवनी मॉल कोरमंगला में KYC कराया था, उनको अभी तक दूसरा वीक का भी आ गया होगा, 10 WLD कॉइन भी आ गया होगा। अरे किसी भाई को नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्लाइम करना है। सवाल नंबर 3, आखिर वर्ल्ड कॉइन वाले हमारे आंखों का रेटिना का स्कैन क्यों कर रहे हैं? अगर वो चाहते तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट भी ले सकते थे या पासपोर्ट भी ले सकते थे। अगर वो चाहते तो हाथों का फिंगरप्रिंट भी ले सकते थे, लेकिन आंखों का रेटिना का स्कैन ही क्यों? बिकॉज इसलिए, अगर वो आधार कार्ड, पैन कार्ड लेंगे तो इंडिया के जितने सारे लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग, ये लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड दे देंगे। लेकिन बाहर के मुल्कों में आधार कार्ड नहीं है, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? आप बोलोगे भाई वहाँ के लोगों से पासपोर्ट ले लो। अगर वो पासपोर्ट लेंगे, पासपोर्ट तो हर कंट्री के पास है, लेकिन पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। सिर्फ 10% लोगों के पास पासपोर्ट है। खुद मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके नेटवर्क से जुड़ेंगे कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके नेटवर्क से नहीं जुड़ सकते, इसलिए वो आंखों का रेटिना ले रहे हैं। आप बोलोगे भाई आंखों का रेटिना क्यों? हाथों का स्कैन कर लेते, अब फिंगरप्रिंट ले लेते। तो भाई अगर फिंगरप्रिंट लेते ना, तो फिंगरप्रिंट में बहुत ज़्यादा चीटिंग हो सकता है। बिकॉज 2 लोग मिलकर 5 से 6 आईडी बना सकते थे। बिकॉज पहले मेरा लेफ्ट साइड का हाथ रख दिया, किसी और का राइट साइड का रख दिया, फिर उनका राइट का रख दिया, मेरा लेफ्ट का रख दिया। इस तरह करके बहुत चीटिंग होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा रहता है, बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसलिए वो आंखों का रेटिना ले रहे हैं, ताकि सारे लोग उनके नेटवर्क से बराबरी से ज्वाइन हो सके, सबको बराबरी का हक मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके नेटवर्क में ज्वाइन हो सके। तो इसलिए वो आंखों का रेटिना ले रहे हैं, ताकि सबको बराबरी का हक मिले। इसलिए वो आंखों का रेटिना का स्कैन कर रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास एक हाथ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनके पास 2 हाथ नहीं है। इंसान बेगर हाथों के तो जिंदा रह सकता है, लेकिन बेगर आंखों के आईबॉल के बिना जिंदा रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसलिए वो आंखों का रेटिना का स्कैन कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके नेटवर्क से जुड़ सकें। समझे? और इसके पीछे कोई आम लोग नहीं है, बल्कि सैम अल्टमैन है। आप जानते हैं सैम अल्टमैन कौन है? जिन्होंने ChatGPT बनाया था। पता है ChatGPT कितनी बड़ी कंपनी है? ChatGPT इतनी बड़ी कंपनी है, आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि नेटफ्लिक्स को अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए, 1 मिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए 3.5 साल लगे। ट्विटर को 1 मिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए 2 साल लगे। फेसबुक को 1 मिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए 10 महीने लगे। लेकिन ChatGPT को अपने 1 मिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए सिर्फ 5 दिन लगे, सिर्फ 5 दिन। जब ChatGPT आया था तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज था, आप उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। लेकिन आज आपको यूज करने के लिए उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो कि काफी महंगा है। तो नेटवर्क इफेक्ट को सैम अल्टमैन के जैसा हम लोग नहीं समझ सकते, उससे बेहतर हम लोग नहीं समझते। बेहतर समझता है कि नेटवर्क इफेक्ट क्या है। तो अपने नेटवर्क में नेटवर्क इफेक्ट लाने के लिए उन्होंने आंखों का रेटिना का स्कैन करना लगाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नेटवर्क से जुड़ सके। सवाल नंबर 4, अगर वर्ल्ड कॉइन वालों को वॉलेट ही बनाना था तो ट्रस्ट वॉलेट के जैसा बना देते। जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, आप ट्रस्ट वॉलेट में लॉगिन करते तो आपको 12 फेज मिलता है। 12 फेज किसी बुक में लिख के रख लो, उसके बाद आप उस फेज को मार के आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। आप वो वैसे भी बना सकते थे, लेकिन वो आंखों का रेटिना का स्कैन क्यों कर रहे हैं? आखिर जरूरत क्या पड़ी? आखिर ट्रस्ट वॉलेट में प्रॉब्लम क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ ट्रस्ट वॉलेट में प्रॉब्लम क्या है। ट्रस्ट वॉलेट में प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी हजारों अकाउंट बना सकता है। बहुत सारे लोग स्पैम अकाउंट बना के बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हुए हैं ताकि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है वो एयर ड्रॉप देता है। जब वो एयर ड्रॉप फ्री में कुछ कॉइन देते हैं, जैसा अभी वर्ल्ड कॉइन दे रहा है, तो वह हजारों अकाउंट से लिंक कर लेते थे। हजारों अकाउंट से लिंक करे तो हजारों अकाउंट में उनको एक एक कॉइन मिल गया। लेकिन जो इंसान है उसको सिर्फ एक ही कॉइन मिलता था। उन्होंने हजारों कॉइन से अकाउंट से लिंक किया है, तो उनको हजारों कॉइन मिला है। तो वो क्या करते थे, हजारों कॉइन को लेके जाके मार्केट में बेच के उस प्रोजेक्ट को डंप कर देते थे। जैसे कि सुई है, ARB है, उन प्रोजेक्ट के साथ ऐसा हो चुका है कि एक आदमी हजारों ट्रस्ट वॉलेट खोल के बैठा हुआ है। उस वॉलेट से जाता है, उस कंपनी को लिंक करता है, कंपनी वाले फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ पैसे देते हैं, वो पैसे को उस कॉइन को ले जाए बेच देता है एक्सचेंज पे, उनका कॉइन डंप हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो ट्रस्ट वॉलेट लाए हैं, ताकि एक आदमी के पास एक ही अकाउंट हो और एक आदमी एक ही अकाउंट से अपने एक्सचेंज, अपने जो भी एयर ड्रॉप मिलेगा, जो भी मिलेगा उस पर लिंक करे, ताकि सबको बराबरी का हक मिले और सबको इक्वालिटी मिले। इसलिए उन्होंने ट्रस्ट वॉलेट, इसलिए वर्ल्ड वॉलेट वालों ने आंखों का स्कैन कराना चाहा। और दूसरी बात, ट्रस्ट वॉलेट में और
वर्ल्ड वॉलेट में फ़र्क क्या है? अगर ट्रस्ट वॉलेट आपने बनाया, आपने 4-5 बना लिया, सब में पैसे रख दिए, आपने उसका फेस लिख के रखा, अगर वो फेस गुम गया तो दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो आपके वॉलेट को रिकवर करा सके। अगर गुम गया तो आपका पैसा चला गया। लेकिन अगर वर्ल्ड वॉलेट में आपके साथ ऐसा होता है तो आप जाकर अपने आंखों को फिर से रीस्कैन करके आप अपने वॉलेट को रिकवर कर सकते हो। अपने जो भी कॉइन है, जो भी पैसे हैं, उसको रिक्लेम कर सकते हो। इसलिए आंखों का स्कैन कराया गया ताकि एक आदमी का एक ही अकाउंट हो और वो आदमी अगर चाहे तो अपने अकाउंट को रिक्लेम कर सके। एक राज की बात बताऊं, आखिर वर्ल्ड वॉलेट की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर वर्ल्ड को उनको लाया क्यों गया है, एक राज की बात बताता हूँ। पूरे इंटरनेट में आपको कोई नहीं बताएगा सिवाय मेरे, मैं बताता हूँ आपको। आज दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इंटरनेट है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इंटरनेट है, लेकिन इंटरनेट पे कोई केवाईसी नहीं है। आप अगर इंटरनेट पे एक्सेस करना चाहते हो, एक मेल आईडी बनाओ, इंटरनेट को एक्सेस कर लो। एक आदमी हजार ट्विटर अकाउंट खोल के बैठा हुआ है, एक आदमी 1000 इंस्टाग्राम आईडी खोल के बैठा हुआ है। अगर उसको कोई इंसान बुरा लगता है तो वो अपने हजारों आईडी खोलता है और खोल के क्या करता है, उस हजारों आईडी से उस आदमी को गाली दे देता है। तो सामने वाले को तो ये लगेगा यार मुझे हजारों लोग गाली दे रहे हैं, मैं बुरा हूँ, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। लेकिन वो सिर्फ एक ही आदमी की नज़र में बुरा है, जबकि 9 और जितने भी लोग हैं सारे लोग उसको अच्छा चाह रहे हैं, सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन एक आदमी की नज़र में बुरा है तो एक आदमी हजारों आईडी खोल के ट्वीट कर दे रहा है, 1000 आदमी खोल के उसको गाली दे रहा है। और ट्वीट आज जब एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा था तो उन्होंने बताया था कि मैं ट्विटर के स्पैम अकाउंट से, फर्जी अकाउंट से, कंप्यूटर अकाउंट जनरेट अकाउंट से परेशान हूँ। तो इस परेशानियों को दूर करने के लिए आज वर्ल्ड कॉइन को लाया गया। बताओ कैसे? वो ऐसे जैसे कि अभी आप मेल है, आप जीमेल खोलते हो, एक आदमी हजारों मेल खोल सकता है, तो हजारों मेल से वो हजारों ट्विटर अकाउंट खोल सकता है। एक आदमी हजारों मेल खोल सकता है, हजारों मेल से हजारों फेसबुक खोल सकता है। लेकिन कुछ सालों के बाद, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा सिवाय मेरे, कुछ सालों के बाद ऐसा होगा कि वो लोग ट्विटर वाले बोलेंगे अगर आपको ट्विटर अकाउंट यूज करना है तो अपने वर्ल्ड आईडी से लॉग इन करो। अगर आप वर्ल्ड आईडी से लॉग इन नहीं करोगे तो हम आपके ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर देंगे। कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि अगर आप फेसबुक यूज करना चाहते हो तो अपने फेसबुक को वर्ल्ड आईडी से लॉग इन करो। अगर आप वर्ल्ड आईडी से लॉग इन नहीं करोगे तो हम आपके फेसबुक को डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जितने भी लोग इंटरनेट पे हैं सबकी एक तरीके से केवाईसी हो जाएगी। सारे सिर्फ ओरिजिनल लोग रहेंगे, कोई फर्जी नहीं रहेगा, कोई स्पैम अकाउंट नहीं रहेगा। अगर स्पैम अकाउंट को दूर करना है तो उसके लिए आपको वर्ल्ड आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। सिर्फ ये एक ही सोल्यूशन है। ट्विटर ने बहुत सारे स्टेप किए अपने फर्जी अकाउंट को डिलीट करने के लिए, अपने स्पैम अकाउंट को डिलीट करने, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे। जैसे कि अभी भी आप बहुत सारे आईडी को लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आता है कि अगर आप रोबोट नहीं हो, अगर एक ह्यूमन हो तो आप ये पजल सॉल्व करो, ये नंबर डालो, ये करो, वो करो। ये इसलिए आता है कि आज इंटरनेट ही परेशान है स्पैम अकाउंट से। तो इस स्पैम अकाउंट को दूर करने के लिए वर्ल्ड आईडी लाया गया है ताकि एक आदमी के पास एक ही अकाउंट हो। ये हो गई राज की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब तक जो हुई वो मजाक की बात। अब सीरियस बात पे आते हैं, बिल्कुल सीरियस, जो मुझे सैम भाई ने खुद बताया। मैंने सैम भाई से पूछा कि वो आखिर वर्ल्ड आईडी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उन्होंने बताया जब वो 16, 17, 18 साल के थे तब उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया, बहुत मोहब्बत हो गया, अलग लेवल से प्यार हो गया। दोनों दिन रात चैटिंग करते थे। एक जब मोहब्बत पूरी आसमान पे चली गई तो सैम भाई ने कोशिश किया कि जाके उनसे मिला जाए। जब वो मिलने गए, जिससे वो फेसबुक से बात कर रहे थे, जिस फेसबुक का नाम एंजल पेरिया था, जब वो मिलने गए तो उन्होंने देखा कि उनसे कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त चैट कर रहे हैं, उनके दोस्त उनके साथ बात कर रहे हैं। तो सैम भाई का दिल टूट गया, बहुत तकलीफ हुई, बहुत बेजार हो गए सैम भाई। तो सैम भाई ने वहीं पे कहा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे, हमारे साथ धोखा इसीलिए ठोका। अगर हम तो गरीब लोग हैं, हम क्या चाहेंगे कि अगर हमें कोई धोखा दे दे, हमें कोई छोड़ दे तो हम बददुआ देंगे, गाली देंगे आज। लेकिन सैम भाई ऐसे नहीं थे। सैम भाई ने सोचा कि हम लड़कों के दिलों के साथ खेला जा रहा है, हमारे फीलिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड आईडी का जनरेट किया ताकि एक आदमी के पास एक ही अकाउंट हो। एक आदमी दूसरा अकाउंट बना के एंजल प्रिया बन के हम लड़कों के दिलों के साथ ना खेले, हमारे फीलिंग के साथ ना खेले, इसलिए वर्ल्ड आईडी की जरूरत पड़ी। तो सैम भाई ने वर्ल्ड आईडी इसलिए बनाया है ताकि पूरा इंटरनेट को केवाईसी करा जा सके, ताकि स्पैम अकाउंट को डिलीट किया जा सके। जितने भी लड़के फेसबुक पे, इंस्टा में एंजल प्रिया बन के हम लड़कों के दिलों के साथ खेल रहे हैं, हमारे फीलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, उन तमाम के आईडी को डिलीट किया जाए, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड आईडी लाया। और एंजल प्रिया से सिर्फ हम और आप परेशान नहीं हैं, बल्कि बड़े बड़े लोग परेशान हैं, खुद हमारे सैम भाई परेशान हैं। तो इसलिए वर्ल्ड आईडी को लाया गया है ताकि जितने भी एंजल प्रिया बनकर हमारे दिलों के साथ खेल रहे हैं उन तमाम को डिलीट किया जाए।
अगर आप वर्ल्ड कॉइन के वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ए एटम, एक एटम है, कोशिश है, कामयाब होना नहीं होना उनको भी नहीं पता। सवाल नंबर 5, क्या वर्ल्ड कॉइन सेफ है? वर्ल्ड कॉइन सेफ है या नहीं ये जानने के लिए हमें सबसे पहले वर्ल्ड कॉइन काम कैसे करता है ये जानना जरूरी है। सबसे पहले आप जो वारबी है, जो स्कैनर मशीन है, वो सबसे पहले आपके आंखों को स्कैन करते हैं, आंखों के रेटिना को स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद उससे एक हैश रेट जनरेट होता है। उस हैश रेट को वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे स्टोर करते हैं। उस हैश रेट से 2 की जनरेट होता है, एक प्राइवेट की, एक पब्लिक की। पब्लिक की वो है जिसे आपको लोगों को देना होता है अपने आईडी पे कॉइन मंगाने के लिए, और प्राइवेट की है वो है जो सिर्फ आपका ही होता है, जिससे आपकी आइडेंटिटी पता चलती है। और तो ये जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी है, ये 1 वे फंक्शन है। मतलब आप हैश रेट, आंखों के रेटिना से हैश रेट तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को हैश रेट मिल गया, वो अगर चाहे आपका आंखों का रेटिना बनाना चाहे, किसका आंखों का रेटिना है, तो वो नहीं बना सकता। ये 1 वे है कि आंखों के रेटिना से हैश रेट तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हैश रेट से आंखों का रेटिना नहीं बना सकते। तो अभी तक जहां तक मुझे पता चला है वर्ल्ड आईडी सेफ है, ये बिल्कुल सेफ है। सवाल नंबर 6 क्या है? वर्ल्ड कॉइन केवाईसी अब इंडिया में बंद क्यों हो गया है? यार भाई ये कौन है यार जो धोती खोल रहा है? ये कौन किसने पूछा ये सवाल? प्लीज आप कमेंट में आकर मुझे बताना कि मैंने पूछा है। ये कौन है यार धोती खोल रहा है? भाई ये राज की बात है, प्लीज आप इसे राज में रहने दो। इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे, और वर्ल्ड कॉइन का डार्क साइड क्या है इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वर्ल्ड कॉइन को किस तरह विड्रॉल करना है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। अगर आप के पास वर्ल्ड कॉइन के बारे में कुछ भी सवाल है, जो भी सवाल है, आप मुझे पूछ सकते हो। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आपके पास वर्ल्ड कॉइन के बारे में कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, आप मुझे पूछ सकते हो। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।